प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। दिव्य प्रेम रसधारा पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड पर सरकारी नौकरी भाग 1 भाग 2 की चर्चा किया। आज मैं आपके समक्ष गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी को लेकर के पार्ट 3 भाग 3 की चर्चा करेंगे। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं अथवा उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम पर प्रवेश करते हैं और सरकारी नौकरी के कुछ महत्वपूर्ण योगों की चर्चा करते हैं। जन्म पत्रिका में दशम भाव का स्वामी दशमेश सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इनमें से किसी भी 1-2 ग्रहों से संयुक्त हो, उनके साथ युति हो दशमेश की, तो ऐसा जातक सिविल सर्विसेज में IAS, IPS या अन्य उच्च पदों पर उच्च पदाधिकारी होता है। ऐसे जातकों के पास राजसी ठाट बाट सब कुछ रहता है। ऐसे जातक अत्यंत प्रतिभाशाली, भाग्यशाली होते हैं। अगर दशमेश देव गुरु बृहस्पति से युक्त हो तो ऐसा जातक सरकार से धनार्जन करता है। लग्नेश बलवान हो और दशमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि से भी संबंध बनाए तो ऐसा जातक न्यायाधीश या दंडाधिकारी होता है। जन्म पत्रिका में यदि लग्नेश, दशमेश क्रमशः लग्न में हो या दशम भाव में हो और उनमें से कोई एक ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसा जातक अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से सरकार से खूब दौलत शोहरत खूब अर्जित करता है। ऐसे जातक की यश कीर्ति भी दूर तक फैलती है और ऐसे जातक सरकार से लाभ अर्जित करते हैं। इस योग के लिए 2 ही लग्न हैं, कन्या लग्न या धनु लग्न में ही यह योग घटित हो सकता है। कन्या लग्न में बुध उच्च का होगा और धनु लग्न में दशम भाव में बुध उच्च का होगा। नौकरी के लिए जन्म पत्रिका में छठे भाव और दशम भाव का विचार किया जाता है। तो अगर जन्म पत्रिका में खष्ठेश और दशमेश का राशि परिवर्तन होता है, दशम भाव का स्वामी खष्ठम भाव में और षष्ठम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित होता है तो नौकरी की प्रबल संभावना बनती है। या फिर दशमेश और खष्ठेश की युति हो, दशम भाव पर हो, खष्ठम भाव में हो, लग्न में हो या कि केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो तो ऐसे व्यक्ति के नौकरी के योग बनते हैं। कदाचित दशमेश और खष्ठेश के साथ लग्नेश भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, योग और ज्यादा पक्का हो जाएगा। ऐसा जातक जो है अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उच्च पदों पर आसीन होता है और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी पर रह करके दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। दशम भाव पर सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं तो सूर्य या मंगल दशम भाव में स्थित हैं। खष्ठम भाव मजबूत है, बलवान है और दशम भाव का भी छठा भाव और दशम भाव अगर शुभ प्रभाव में है, मजबूत है, बलवान है तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। अगर जन्म पत्रिका में लग्नेश, लग्न का स्वामी, दशम भाव का स्वामी दशमेश और खष्ठम भाव का स्वामी खष्ठेश नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में भी बलवान है, स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से
सरकारी नौकरी का पक्का योग बनेगा। ऐसा जातक सरकारी नौकरी करता है। अगर नवमांश और दशमांश कुंडली में भी लग्नेश दशमेश अपनी स्वराशि उच्च राशि में है तो ऐसे जातक को बहुत कम उम्र में ही और ज्यादा अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अति शीघ्र जो है बेहतर नौकरी मिलती है और कार्य क्षेत्र में भी ज्यादा कठिनाइयों का मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर जन्म पत्रिका में लग्नेश और पंचमेश का दशम भाव से संबंध बनता है और लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली तीनों कुंडलियों में देव गुरु बृहस्पति बलवान है और उनकी दशम भाव पर दृष्टि है तो ऐसा जातक उच्च पदों पर पदासीन होता है, IAS, IPS उच्चाधिकारी होता है अथवा बहुत बड़े ओहदों पर मंत्री मिनिस्टर आदि ऐसा जातक हो सकता है। जन्म पत्रिका में दशम भाव चाहे कितना बलवान हो लेकिन जन्म पत्रिका का तृतीय भाव, षष्ठम भाव और नवम भाव कमजोर हैं, वीक हैं, तो ऐसी कंडीशन में ऊंचे पदों की नौकरी की चर्चा क्या करें। कई बार ऐसा जातक छोटी सी चपरासी की नौकरी के लिए भी तरस जाता है, चपरासी तक की नौकरी नहीं लगती। अतः दशम भाव का जो भाग्य भाव है वो छठा भाव है, तो दशम भाव का भाग्य भाव, छठा भाव मजबूत हो, छठा भाव नौकरी का भी भाव है और तृतीय भाव दशम भाव के शत्रु जो है, दशम भाव के शत्रु का भाव, तो तृतीय भाव जब बलवान होगा तो ऐसे जातक को अपने शत्रुओं से मुकाबला करने में ऐसा जातक सक्षम होगा और उसको नौकरी लगेगी ही। और भाग्य नवम भाव की तो बात ही क्या करें, नवम भाव भाग्य का भाव है तो भाग्य अगर साथ देता है तो इससे बढ़िया उत्तम बात क्या हो सकती है। इसलिए लग्नेश अच्छी पोजीशन में हो, दशम भाव का तो बलवान होना आवश्यक ही है, तृतीय भाव भी अच्छा हो, षष्ठम भाव भी अच्छा हो और नवम भाव भी अच्छा हो। जिनकी पत्रिका में ये भाव बढ़िया है उसकी सर्वत्र विजय होती है, वो मिट्टी को भी स्पर्श करता है तो मिट्टी भी सुवर्ण बन जाती है। ऐसे जातकों का भाग्य नित्य निरंतर साथ देता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।